नमस्कार दोस्तों, आज बात कर लेते हैं यूएस फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट कट्स या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के बारे में। अब यूएस का फेडरल रिजर्व कौन हो गया? जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसको सेंट्रल बैंकर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सेंट्रल बैंकर है उसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अब सेंट्रल बैंकर का जो मेन काम है, जो एक्चुअल जो उनका काम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। सिस्टम में कितना मनी रहेगा, कितना मनी का सप्लाई होगा, कितना पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, वो जो काम है वो सेंट्रल बैंकर का होता है। अब इंटरेस्ट रेट कट्स या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कब होता है और उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे दो जो बड़े फैक्टर्स है वो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन। जब भी सेंट्रल बैंकर को दिखता है कि ग्रोथ स्लो डाउन है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो वो आके इंटरेस्ट रेट कट्स करती है। इंटरेस्ट रेट कट्स करने से क्या होगा? लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। लोगों के हाथ में कैसे एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा जाएगा? बैंक्स जिस रेट पे लेंड करती है या फिर खुद जिस रेट पे लेंड करती है वो कम कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कट्स इसी को कहते हैं। और उसके चलते क्या होगा? बैंक्स ज्यादा लेंड कर पाएगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा, तो लोगों के पास सरप्लस पैसा या फिर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगा, तो लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो आपकी जो होम लोन ईएमआई है या फिर आपकी जो गाड़ी की लोन की ईएमआई है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास सरप्लस पैसा होता है। इसी के उल्टा जब सेंट्रल बैंकर देखेगी कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, अब अगर उसने इंटरेस्ट रेट कट्स कर दिया तो लोगों के हाथ में और पैसा चला जाएगा, लोगों का डिमांड और बढ़ जाएगा। इसके चलते क्या होगा? इन्फ्लेशन और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो क्या करती है, जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होता है और ग्रोथ ठीक ठाक होती है, तो आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करके उसको कम करना है। सिस्टम में जो पैसा है उसको कम करना है। लोगों के हाथ में जो पैसा है वो काफी ज्यादा हो चुका है, जिसके चलते लोगों का डिमांड पावर बढ़ गया है। और इसी के चलते क्या होता है? आरबीआई आके उसको रेट बढ़ा देती है। जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देखा था कि जब कोविड का टाइम आ गया था तो ग्रोथ पूरा स्लो डाउन, पूरा ठप हो गया था, तो मनी प्रिंटिंग भी हुआ था। तो मनी प्रिंटिंग जब लोगों के जब यूएस जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा मनी प्रिंट किया था, इसके चलते क्या हो गया था? लोगों के हाथ में बहुत पैसा चला गया था और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी सेंट्रल बैंक ने आके, फेडरल रिजर्व ने आके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। तो ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक इन्फ्लेशन, एक ग्रोथ। जब सेंट्रल बैंकर ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है तो उसे डोविश स्टांस कहा जाता है, और जब वो इन्फ्लेशन को लेकर ज्यादा चिंतित है तो उसे हॉकिश स्टांस कहा जाता है। तो हमेशा सेंट्रल बैंकर को ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को मिला करके, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करके ही या तो इंटरेस्ट रेट घटाती है या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि सितंबर में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसमें एक इंटरेस्ट रेट कट्स आ सकता है, जिसके चलते क्या होगा? जिसके चलते हमारा जो शेयर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव के तरफ होना चाहिए। थैंक यू सो मच।